हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए AIB 18 से रिगार्डिंग आपका जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो दोबारा दोबारा नहीं, तीसरी बारी चेंज हो गया है। तो मैं दूसरी बारी की बात नहीं कर रही हूँ, तीसरी बार की बात कर रही हूँ। आपकी एक फ़र्स्ट अनाउंस हुई थी एग्ज़ाम डेट, फिर आपकी सेकंड एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई थी। अभी जो है थर्ड टाइम जो है इन्होंने चेंज कर दिया है BCI ने। तो आपकी जो अब नेक्स्ट डेट है जो पेपर की है एग्ज़ाम की, वो है 3 दिसंबर 2023 एंड आई होप ये फाइनल ही डेट होगी। तो अब आपको और ज़्यादा टाइम मिल चुका है पढ़ाई करने के लिए। और कई सारे स्टूडेंट्स को ये बुरा भी लग रहा होगा क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रखी थी वो डेट जो है 2 बार चेंज हो गई है। एक बार चलता है 2 बार, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। ये डिसीज़न है AIB की तरफ से। तो एग्ज़ाम जो आपका होगा वो होगा अब 3 दिसंबर को, ठीक है। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी डाली हुई हैं कि किस तरीके से आपको जो है स्टडी करनी है। आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे भी आपके लिए कम पड़ सकते हैं क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे जो है पता नहीं चलता है टाइम का। इसीलिए आप जो मेन बेयर एक्ट्स हैं वो आप सामने रखेंगे अपने, यानी 4 से 5 जो बेयर एक्ट्स हैं जिनमें से 10-10 नंबर का आता है वो आप अपने टिप्स में रखेंगे। और आप जो है विदाउट एक्सप्लेनेशन यानी विदाउट कमेंट्स आप बेयर एक्ट्स वहाँ पे ले जाएंगे ताकि आपको सर्च करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि जो कमेंट्स होते हैं जिनमें उनमें जो है ढूंढने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है और सारा खेल जो है वो टाइम का ही होता है। तो आपको जो जो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं आप उनको सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि जो नहीं आते उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ भी आपको हिंट लग रही है कि ये IPC में से है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में से है, ये प्रोफेशनल एथिक्स में से है, तो आप उसको जो है बिल्कुल, आपको थोड़ा डाउट है कि इस वाले सब्जेक्ट में से ये है, तो तुरंत वो बेयर एक्ट आप खोल के और उसको जो है आप देखिए, वो सेक्शन देखिए कहाँ पे उसका जिक्र किया गया है। थोड़ा सा भी अगर आपको ओवरव्यू मिलता है, थोड़ा सा भी पॉइंट मिलता है, तो उस अकॉर्डिंग आप जो है उसको सर्च कीजिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। बाकी आप सिलेबस के बारे में तो जानते ही होंगे कौन से सब्जेक्ट में से कितना आता है। ये तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के पास होगा। अगर नहीं होगा तो आप LLB प्लेलिस्ट में मेरी आप घुसिए, उसमें आपको डिटेल में मिलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में से कितना आपका जो है आएगा। देखिए, जब भी आप इस पेपर को पास कर लेते हैं उसके बाद एक आंसर की जारी की जाती है जिसमें आप मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हैं। जब आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तो उसमें सिर्फ क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई फेल लिखा रहेगा, इससे ज़्यादा आपके मार्क्स नहीं आपको दिखाई दिए जाएंगे। जब आप दोबारा से, अगर आप बाई चांस सपोज टू अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है उसके बाद वो RTI डालता है, तो उसके बाद भी आपको आपके मार्क्स जो है वहाँ पे नहीं शो किए जाएंगे। तो फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि किस तरीके से आपके मार्क्स शो किए जाएंगे। आपके मार्क्स सिर्फ आपकी आंसर सीट, आपको सेकेंड टाइम की बात कर रही हूँ, अगर कोई अपनी आंसर सीट निकलवाना चाहता है उसके लिए भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो प्लेलिस्ट में मिलेगी कि क्या प्रोसीजर है सीट निकालने का। तो ये तो आपका अभी सेकंड, अभी तो आगे की कहानी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ। तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ OMR शीट आपकी मेल पे आ जाएगी, वो आप जो है देख सकते हैं, उसको आप आंसर की से मैच कर सकते हैं। जो भी आपका फाइनल जो भी राइट आंसर की होगी, ABCD, इसमें चार पार्ट्स में जो है क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है। चारों क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन आंसर होते हैं, लेकिन सिर्फ अंतर इतना होता है कि वो आगे पीछे करे रहते हैं। जैसे कि पहले नंबर का क्वेश्चन अगर A सीट में है तो वो 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, किसी में भी वो जो है उल्टा उल्टा करके ABCD में बांटा जाता है। इस तरीके से बच्चों को, जो आगे बैठा है उसके पास वो शीट नहीं होगी, वो सेक्शन यानी A नहीं होगा, B नहीं होगा, मैच नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से सीट्स को जो है डिवाइड कर दिया जाता है स्टूडेंट्स में, ताकि वो नकल ना कर सके और डायरेक्टली जो है पूछ ना सके आंसर कि इसका क्या आंसर है। तो इसके बाद जो है आपको मैंने बता दिया है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। आप पहले मेन सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। और आपका जो 10 ईयर है, ऑलमोस्ट आप सबके पास 10 ईयर होंगे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 10 ईयर में से तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स 10 ईयर्स में से, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था,
10 to 15% ही आएगा। अगर आप 10 ईयर के भरोसे बैठे हैं तो इतना ज़्यादा ना बैठिएगा कि आपका सारा का सारा उसमें से आपका 40 to 45% आ जाएगा। नो, उसमें से आपका 10 to 15% ही आएगा, ठीक है। और अभी इस बार से नहीं, लास्ट टाइम यानी जब 17 का एग्ज़ाम हुआ था, क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। आपका जो है 45 मार्क्स वाला पास है, अब 40 मार्क्स वाला पास नहीं है। ये मैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए बात कर रही हूँ। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, सामान्य वर्ग से जो बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं बच्चे, उनको जो है 45 नंबर लाने हैं। और जो बच्चे ओबीसी एससी कैटेगरी के हैं, उनको जो है 40 नंबर लाना अनिवार्य है। ये बिल्कुल साफ लाइन पे, साफ तौर पे नोट डाल दिया गया है एआईबी की वेबसाइट पे, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो लोग बोल रहे हैं कि 40 मार्क्स लाना और 45 मार्क्स लाना बहुत इजी है, नो। अब क्योंकि जब ये पेपर 2016 से, जब एआईबी का 16 एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके लिए इजी था। अब जो है बीसीआई ने एग्ज़ाम को वो टिपिकल बनाती चली जा रही है, और आप क्वेश्चन पेपर में ढूंढते रह जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन से बैरक में से आया है। इस तरीके से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम जो 17 का एग्ज़ाम पेपर देखा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरे पड़े थे। उसमें जो है 20 to 25% जो है आपके पूरे सिलेबस में से आया था। लेकिन कितनी अमेंडमेंट्स अभी हुई हैं, कितना कुछ एग्जाम्पल्स डाल दिए गए। अब वो एग्जाम्पल्स आप कहाँ ढूंढेंगे? एग्जैक्टली आपको वो एग्जाम्पल्स जो है कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। उसमें आपको अपना समय विवेक, अपना जो है अपना कॉमन सेंस आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है उसमें टिक कर सकेंगे। देखिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0.5 की भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत सही है। लेकिन आगे लगता है जिस तरीके से बीसीआई सख्त करती चली जा रही है अपने क्वेश्चन पेपर और कानून, मतलब इस तरीके से कि जो भी अब जो है एडवोकेट जिनको सीओपी दी जाएगी, वो जो है इस प्रोसेस से गुजरेंगे और उनको ये जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, जो सारे सब्जेक्ट का निचोड़ कह लीजिए, जिसको ज्ञान होगा वही आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ अभी जो है कोर्ट में इस तरीके के वकील बिल्कुल अलाउ नहीं करे जाएंगे जिनको नॉलेज नहीं है, और जो बिल्कुल जिनको बहुत कम नॉलेज है, और जो जिस तरीके से जो है कोर्टों में बैठे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। इसीलिए पहले आपको इस पेपर को क्रैक करना पड़ेगा। अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल इजी मत समझिए। पेपर जो है वो हार्ड भी आ सकता है, और इसमें जो है आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे, कुछ आपको अमेंडमेंट्स दे दी जाएगी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, कुछ आपको जजमेंट्स दे दी जाएंगी, कुछ आपको धाराओं में से यानी कि सेक्शन में से दे दिया जाएगा कि ये जो सेक्शन है ये किस से बिलोंग करता है, और आपको इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। बहुत सारे जो है फेमस केस हैं, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, वो भी मैं आपको बता दूँगी। वो जो मैं आपको केसेस बताऊँगी, जो केस लॉज हैं, वो आपको ये समझ लीजिए उनमें से कम जो, अगर मैं आपको 10 केस लॉज बताती हूँ तो उसमें से आपके 6 तो आएंगे ही आएंगे, तो आपके फ्री के 6-7 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो मैं आपको 10-12 केस लॉज बताऊंगी, उसमें से आपका जो है आना श्योर है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके आगे की प्रिपरेशन करा सकूं। 1 मंथ के अंदर मैं आपकी प्रिपरेशन करा सकूं, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच।